धन्यवाद श्रीमान। यही के रहने वाले मिल लीजिएगा क्या ना दीवाना के नाम से छुपा नरेंद्र सिंह समदर्शी जहानाबाद प्रणाम मुख्यमंत्री महोदय। एक वक्त से इस बात की लगातार चर्चा की और मैंने जनसभाओं के माध्यम से भी लगातार अपने कार्यकाल में लोगों से सहयोग मांगा कि भ्रष्ट लोगों की पहचान करें, शिकायत भेजें और आप अगर उसकी गुप्त सूचना भी देंगे तो लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रकार की कई स्कीम विजिलेंस की तरफ से भी चालू की गई। ट्रैप रंगे हाथ भी लोगों को बहुत लोगों को पकड़ा गया। लेकिन एक चीज़ जो हमारे दिमाग में थी बात, ये जो भ्रष्टाचार से संपत्ति जमा करने केस वगैरह तो चलता है, लेकिन वो संपत्ति का उपभोग करते हैं। इसलिए हम लोगों ने अपने यहाँ एक विशेष न्यायालय विधेयक बनाया जिसका दो मकसद था। एक तो समय सीमा के अंदर पूरे मामले की सुनवाई करके उस पर फैसला हो जाए, और दूसरा जो भ्रष्टाचार के जरिए संपत्ति अर्जित करने वाले हैं और अगर उनके खिलाफ चार्जशीट दायर किया जा चुका है तो उनकी संपत्ति कन्फिस्केट की जाए, स्टेट उनकी संपत्ति को राजसात करे। तो ये हम लोगों ने कानून बनाया और राष्ट्रपति की सहमति के लिए, मंजूरी के लिए केंद्र सरकार में भेजा गया। आप सबको मालूम है कि पिछले वर्ष ही हम लोगों ने विधानमंडल से ये कानून पारित किया और वो इतने दिन से पेंडिंग था। इसके लिए हम कानून मंत्री जी से भी मिले, अनेक जगहों पर हमने जाकर चर्चा की। अंतोगत्वा अभी हमको सूचना मिली है, उस पर सहमति हुई है। अभी बाकी औपचारिकताएं हो रही हैं। अभी औपचारिक तौर पर राज्य सरकार को सूचना नहीं मिली है, लेकिन औपचारिक तौर पर ये मालूम है तो प्रोसेस में कुछ समय के बाद हम लोगों के पास आ जाएगा तो हम अपनी नियमावली बनाएंगे और उसके लिए जो जरूरी प्राधिकार का गठन करना है उसके लिए भी न्यायपालिका से नम्र अनुरोध करेंगे। और तब जो भी इस प्रकार के केसेस सामने आएंगे हम जरूर चाहेंगे कि ऐसे भ्रष्ट लोगों की संपत्ति जब्त, हमको उस दिन बहुत संतोष होगा अगर किसी भ्रष्ट लोगों के आलीशान मकान हम जब्त कर पाए और उसमें गरीब बच्चे बच्चियों के लिए सुविधा होगा तो मुझको बड़ी खुशी होगी। और इसका एक संकेत जाएगा कि धनार्जन करने से कोई फायदा नहीं है, उसका कोई भोग नहीं करना। यह एक बहुत बड़ी बीमारी है भ्रष्टाचार, और इस बीमारी से लड़ना पड़ेगा। इसको दूर भगाने के लिए हम लोगों को रोज सोचना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने ऐसा सोचा और मुझको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कारगर साबित हो। सर, एंटी करप्शन बिल को प्रोसीड करने में कितना समय लगेगा? बिल तो हो गया, कानून बन गया ये। वाकिफ है।
हेलो क्या चाहिए तुमको? पेंशन मिला सर, साइकिल मिला। यही पे अभी हम आवेदन भरवाते हैं। सब भी आवेदन दिए हैं हम। जी हाँ, पैर से सूखा हुआ है। हम एक प्रभारी मुखिया सर 5-6 लाख रुपया गबन अपने वार्ड सदस्य के सर नीचे दिए हैं। सूचना अधिकार से भी उनसे मांगे, वो भी नहीं दिए। क्या है नीचे क्या? सूचना अधिकार से हम वीडियो साहब से मांगे। सूचना अधिकार वाला हमको क्यों दे? नहीं सर, और उसके बाद दरखास्त और तबाह दाश के भगा देते हैं सर। हम पति पत्नी दोनों विकलांग और पुलिस में ज़्यादा भीड़ होती है और बाकी हर मंडल किसी का भी अपहरण का केस है। हो गया ना, कागज हो गया। मैडम माँ बाप लोग साइड पकड़ लीजिए ना, साइड पकड़ लीजिए ना, आपको कोई परेशानी नहीं है, साइड पकड़ लीजिए। तो साइड पकड़ लो, रास्ता किधर भी है ना, दुआ में आ गया। भाई थोड़ा खाली करिए ना इस इलाके को, पीछे आप पीछे करिए, खाली करिए थोड़ा सा पीछे करिए, थोड़ा सा पीछे। करो जी। कब मैट्रिक पास की? स्कूल खराब 2005। ऐसे चुप रहे। क्या काम कर सकते हैं आप? शिक्षक शिक्षा के रजिस्ट्री ऑफिस में भी काम चलेगा। कहीं भी भैया कौन करे नौकरी मिलेगी? इसी हाइट की लड़की कोई नहीं करेगी। मोहनपुर ब्लॉक। आपका नाम? ओंकार कुमार द्विवेदी। कितना उम्र हो रहा होगा? उसी में एडजस्ट मिश्रा जी, सीके मिश्रा जी, हेल्थ सेक्रेटरी साहब 11 नहीं ना, कहला है भैया सबसे बात करो। सोमवार को आकर के मिल लीजिएगा। सोमवार के आके मिल लीजिएगा। कहाँ का कौन है गोस्वामी? आप हैं? कोई टेलीफोन आधार रुपये से दिया अपने छिपे रही। डीएम साहब आरसीपी सर वाला कहाँ है? आरसीपी हाँ
खतरनाक होता है। आपके फोटोग्राफर को वो दीजिए। आया फोटो ना? जी हाँ सर। मेरा कटा नहीं ना जी? दीजिएगा तब तो वो मुश्किल हो इसलिए विजिटर गैलरी है सर, यहाँ पे टेलीफोन वहीं पर रखे कॉर्नर में एकदम बिल्कुल भापे लगे। नीचे जो है नीचे वाला जो लॉन्च है सर, जहाँ पे सोफा लगे हुए हैं, फ्लोर लेवल से हल्का सा। के माननीय विधायक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, गया नगर निगम की महापौर मोहतरमा सबुक्ता परवीन जी, पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री संजीव हांडा जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री अनुज कुमार सिंह जी, बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री जगन्नाथ गुप्ता जी, मुगल सराय रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री ए.के. पुठिया जी, कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, विभिन्न दलों के नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, बिहार सरकार एवं रेल मंत्रालय के यहाँ सभी अधिकारीगण, सभी रेल कर्मी बंधुओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में के यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गया जमालपुर पैसेंजर गाड़ी शुरुआत करने की अपने रेल बजट में घोषणा की, और इस बात के लिए मैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस रेलगाड़ी के परिचालन को प्रारंभ करने के लिए मुझसे कहा। रेल मंत्री के रूप में ये सब काम करते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए ये अवसर ममता जी ने प्रदान किया। अभी कुछ समय पहले पटना में भी रेलवे स्टेशन पर ऐसा कार्यक्रम हुआ, मुजफ्फरपुर में भी एक कार्यक्रम तय था, लेकिन ज्योति बाबू की मृत्यु के कारण वो समारोह स्थगित कर दिया गया था। आज गया में भी
एक रेल के परिचालन का अवसर मिला। मैं इसके लिए ममता जी को और उनके मंत्रालय को और पूर्व मध्य रेलवे को धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। होती है, सर वो गया जमालपुर पैसेंजर कारोबार बढ़ता है, हमारी आबादी बढ़ रही है, पर कोई उठा नहीं रहा सर वहाँ पे। लोगों का काम बढ़ रहा है, इसलिए यात्रियों की संख्या में, रेल यात्रियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है और उसके चलते रेलवे को अच्छा सर, नई नई रेलगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ करना पड़ता है। चारों तरफ से मांग होती है और रेलगाड़ी चलाइए, और ऐसा लगता है कि रेलवे जितनी भी रेलगाड़ी हाँ सर, चलाता जाता है मांग घटती नहीं है, नई नई मांगे रोज आती रहती हैं। बोलिए। तो स्वाभाविक है, हाँ मैं 3 दिनों से, आज चौथा दिन है, मैं अपने प्रवास यात्रा के क्रम में बोधगया में था और आज वहां के कार्यक्रम को समाप्त कर रेलवे के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद पटना लौट जाऊंगा। लेकिन इस बीच में गया के लोगों से ये बार बार सुनने को मिला कि जो महाबोधि थी उसका परिचालन बंद कर दिया गया है। मैंने भी पता करने की कोशिश की, रेलवे ने कुछ ट्रेनों का परिचालन स्थगित किया था कोहरे के दौरान, अब उसका परिचालन प्रारंभ होना चाहिए। और मुझे पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने यह कहा कि आज से दिल्ली की स्थिति ठीक हुई है और अब तुरंत उसका परिचालन ये लोग प्रारंभ करेंगे। वो बहुत ही लोकप्रिय ट्रेन और उस ट्रेन का परिचालन हमने ही अपने रेल मंत्री के कार्यकाल में शुरू किया और उसको काफी लोग पैट्रोनाइज करते हैं, उससे यात्रा बहुत करते हैं। गया के लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत उससे मिलती रही है, इसलिए तत्काल वो तो होना ही चाहिए। और गया बड़ी जगह है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जगह है, राष्ट्रीय महत्व की जगह है और पूरे इस क्षेत्र का केंद्र है, पौराणिक जगह है। सब लोग आते हैं यहाँ, गया में आते हैं हिंदू पिंडदान करने, बोध गया में बौद्ध धर्मावलंबी ही नहीं आते हैं, हर प्रकार के पर्यटक आते हैं। तो गया का तो बहुत महत्व है और गाड़ियों की जरूरत है। मैं भी रेल मंत्री जी से अनुरोध करने वाला हूं, उनका भी बजट नया आएगा, उसमें नई योजनाओं का समावेश होता है रेल बजट में। तो मैं बिहार के हित में उनसे कुछ अनुरोध भी करूंगा। लेकिन एक मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे मन में ये बात आती है, मुझसे मिलकर भी लोगों ने कहा है कि गया से चेन्नई की ट्रेन चलती है, उसको बेंगलोर तक विस्तारित कर दिया जाए तो लोगों को काफी सहूलियत है, क्योंकि बेंगलोर बहुत लोग जाते हैं पढ़ने के लिए भी, कारोबार के लिए। तो मैं तो जनरल मैनेजर साहब से कहूंगा कि मेरी भावना से रेलवे बोर्ड को भी अवगत करा दें और मैं स्वयं माननीय रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी को पत्र भी लिखूंगा। उसमें अन्य बातों की भी चर्चा करूंगा। बिहार के कोने कोने के लिए में जो रेलवे की जरूरत है, लोगों की भावना है, उसके हिसाब से तो मैं कहूंगा ही, लेकिन एक इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं जरूर आग्रह करूंगा और मैं इनको इस बात से अवगत भी करा चुका हूं। मैं रेल मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं। अब राजगीर से तिलैया का जो रेल खंड था, नई रेल लाइन की योजना थी, वो पूरी हो गई। अब CRS इंस्पेक्शन भी हो गया, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का निरीक्षण भी हो गया और अब वो रेल लाइन
यात्री गाड़ी की सेवा के लिए तैयार है और उससे मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि किसी परियोजना को आप मंजूरी दें, उस पर काम प्रारंभ करें और वो जब बनकर तैयार होता है तो किसी को कितनी खुशी होती है। उसको तो लोग मानते थे कि वो जिंक्स्ड है, पता नहीं कब से हम लोग सुनते थे, लेकिन हमने अपने कार्यकाल में उसको मंजूरी दी, काम भी शुरू कराया। उसको तो पहले पूरा हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं पहले पूरा हुआ। लेकिन अब तो मैं ममता जी को इसके लिए विशेष तौर पर धन्यवाद। जो स्वस्थ परंपरा थी उसको बंद किया गया था। रेलवे की बड़ी स्वस्थ परंपरा रही, सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है। हम भी रहे हैं 2 बार रेल मंत्री, तो ये परंपरा रही है। देखिए यहाँ की महापौर भी हैं, हमारे मंत्री जी यहाँ के विधायक भी हैं, सब लोग मौजूद हैं। रेलवे की बड़ी अच्छी परंपरा रहती है कि भाई रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है, सब लोगों के लिए रेलवे है, रेलवे से सब लोग अपनत्व महसूस करते हैं। रेलवे हमारे देश को जोड़ने वाली संस्था है, इसके बिना किसी का काम नहीं चलने वाला है। रेलवे का सहारा लोगों को लेना ही पड़ेगा। ये जबरदस्त नेटवर्क है रेल का। इस अवसर पर हम एक ही अपील करेंगे सब लोगों से कि भाई रेलवे को सहयोग करना चाहिए। एक तो रेल की संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। आए दिन देखा जाता है कि रेलवे पर निशाना साधा जाता है। सदैव से एक परिपाटी शुरू हो गई है। जो लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं सीधे रेलवे ट्रैक को निशाना बनाते हैं, रेलवे स्टेशन को निशाना बनाते हैं। ये अच्छी बात नहीं। रेलवे किसी का दुश्मन नहीं, ये तो भारतीय जनता का तो सबसे बड़ा दोस्त है। तो इस पर हमला नहीं होना चाहिए, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब बहुत लोग रेलवे के परिचालन को रोक देते हैं, तो रोकने वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ता है, वो यात्रा करने वाले लोगों को कितनी तकलीफ होती है। एक जगह ट्रैक जाम होगा तो कितनी ट्रेनें लेट से चलेंगी। किसी को इंटरव्यू में जाना है, किसी को इलाज के लिए जाना है, किसी को कारोबार के लिए जाना है, तो अच्छी बात नहीं है। इस पर एक बिल्कुल सर्वानुमति बननी चाहिए कि कोई एक चीज को बकस देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तो वो रेलवे उसको छोड़ना चाहिए। रेलवे का विकास हो रहा है, बिहार में कई परियोजनाएं चल रही हैं। मैंने व्यक्तिगत स्तर पर भी समीक्षा की है और रेलवे को जिस किसी प्रकार के भी सहयोग की जरूरत है, राज्य सरकार की तरफ से उसे समय सदैव उपलब्ध होता रहेगा। मैं इतना आश्वासन रेल अधिकारियों को देना चाहता हूं, रेल कर्मियों को देना चाहता हूं। और जो रेल लाइन बनकर तैयार है उसके लिए मैं तो व्यक्तिगत रूप से रेल मंत्री जी से अनुरोध करने ही वाला हूं। जनरल मैनेजर साहब बैठे हुए हैं, हमारी भावना से भी रेलवे बोर्ड को और रेल मंत्रालय को अवगत करा दें और जल्दी शुरू हो जाए। रेल लाइन बन गया तो चालू तो हो जाए, उसका आनंद लें। अब बाद में तिलैया यानी जो हिसुआ है नवादा जिले में, उसी स्टेशन का नाम है तिलैया। अब तिलैया से कोडरमा की भी रेल लाइन बन रही है, वो बन जाएगी तो पूरा एक वैकल्पिक रूट उपलब्ध हो जाएगा। दक्षिण बिहार या झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के लिए भी, उस तरफ जाने वालों के लिए एक अलग से नया रूट हो जाएगा, लोगों को भी सुविधा होगी। बात एक और हम आग्रह करेंगे, ये गया किउल सेक्शन है, ये भी अब काफी व्यस्त है, तो गया किउल जो सेक्शन है इसका भी दोहरीकरण होना चाहिए। मैं यह भी आग्रह रेल मंत्री जी से करने वाला हूं। तो रेलवे का तो विकास हो रहा और देश की आर्थिक प्रगति के साथ रेलवे को कदम मिलाकर चलना। अगर रेलवे का विस्तार और विकास नहीं होगा तो फिर जो आर्थिक प्रगति है वो अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए हर सूरत हाल में रेलवे की प्रगति होनी है। और हमारे बिहार के लिए अब ये पटना गया
रेल लाइन के दोहरीकरण का भी काम कब का पूरा होना चाहिए था। आप सब लोगों को याद है, ये पूरा का पूरा मंजूर किया गया। इसका विद्युतीकरण रिकॉर्ड टाइम में हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी आए 2002 के फरवरी में, उन्होंने उसका कार्यारंभ किया और 2003 के जून में जब देश के तत्कालीन आदरणीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम आए तो उन्होंने उसका उद्घाटन किया। 16 महीने के रिकॉर्ड टाइम में विद्युतीकरण का काम पूरा हुआ। तो दोहरीकरण का काम भी पूरा हो जाए, यह भी हम अनुरोध करने वाले हैं। और ये सब मांग जो है, पटना गया लाइन का दोहरीकरण, विद्युतीकरण तो हुआ, जो नया सेक्शन है उसका भी स्वाभाविक तौर पर विद्युतीकरण होगा। ये सब मांग पूरे पटना, पूरे बिहार की रही। और गया तो महत्व की जगह है ही है। यहाँ पर तो रेलवे का बहुत बड़ा केंद्र है। मैं रेलवे को फिर से एक बार आश्वस्त करूंगा कि आपको अपने काम में किसी भी प्रकार के सहयोग की जरूरत होगी तो राज्य सरकार हमेशा तत्पर रहेगी। अब ये मुगल सराय तरफ जाने वाले रास्ते में भी एक रोड ओवर ब्रिज बन रहा है, अभी हमको बताया गया है। जनरल मैनेजर साहब ने कहा है कि उसमें भूमि अधिग्रहण का मामला अभी पूरा नहीं हो पाया है। मैंने जिलाधिकारी को कह दिया तेजी से उसका भूमि अधिग्रहण करके उपलब्ध कराए ताकि रोड ओवर ब्रिज बन जाए तो लोगों को और सहूलियत होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये अवसर प्रदान किया, स्वस्थ परंपरा की शुरुआत की। इसके लिए रेलवे को और रेल मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए और आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में दिलचस्पी दिखाई, इसके लिए आप सब लोगों को भी धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद।